हाँ जनाब, अर्ज़ है देखें जी, मेरे लिए भुट्टो और ज़ियाउल दोनों इंतहाई घटिया और गए गुज़रे लोग थे। यानी कहते हैं कि जिनसे आप नफ़रत का इज़हार कर सकते हैं, नफ़रत की बात कर सकते हैं, लानत भेज सकते हैं, दिल से भेज सकते हैं। अपनी ज़ात में जैसे भी थे, कुदरत ने को इज़्ज़त भी दी, हैसियत भी दी, लेकिन उन्होंने एक छोटा-सा पंगा लिया, जिस बिना पे भी लिया, उसमें शाह फैसल भी शामिल है और भी बहुत से लोग शामिल थे कि जी आप अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करें, तो सारा गलबा आपको मिल जाएगा। और फिर उन्होंने और किया, ये अमीरुल मोमिनीन कोई और भी है? उन्होंने कहा जी ये कोई जमात अहमदिया को कादियानी मुर्ज़ई उनके पास भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनका कितनी बड़ी तादाद है, कोई ख़ास नहीं, इनको ख़त्म कर देंगे, मसला हल हो जाएगा। दोनों ने ये कोशिश की थी कि अगर ये मसला भी हम हल कर लें तो सारा 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 इस्लाम सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। उन्होंने कोशिश की और फिर देखो कैसे क्या हुआ। कुत्ते की मौत मरे, जिसने मानना है मानो, उनके ऊपर लानत पड़ी, वो इस लानत के काबिल थे। जो सिंपल सी बात है, जो हुआ, माने ना माने ये अलग बात है। मेरा ये बात से हुई कि बाज़ लोग किससे कहते हैं कुत्तों की तरह भौंकते हैं, उनके भौंकने से किसी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और वो मुसलसल भौंकते जाते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि ये ना सोचें कि दुनिया लाजवाब होके बैठी है, कोई किसी के पास बात का जवाब नहीं है। बात ये कि आप सब लोग जो हज़रत ग़ुलाम अहमद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में लफ्ज़ बातें, उनके इक़्तिबास हाथ लगा के स्कैन करके हाथ से लिखा हुआ ये डाला हुआ, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। जब आप लोग भौंकते हो कि जी वो नाउज़ु ज़ालिक कज़्ज़ाब थे, झूठे थे, ये था, वो था, सब कुछ लान-तान जो घटिया कुत्ती बातें करते हो, करो। मैं उसकी ही मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे भुट्टो के बारे में, ज़ियाउल हक़ के बारे में कुछ ला के दो। कि उसने ये कहा, वो कहा, भाड़ में गया, उसने ये लिखा, जहन्नम में गया। मेरे लिए वो लोग लानती थे और कुत्ते की मौत मरे क्योंकि वो हमारे रास्ते में आए थे। सिंपल सी बात है। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, उसने कब तिलावत की? खुदा का कलाम है, नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह बिल्कुल जो बोला है। खुदा का कलाम है, पर उसकी मैं तिलावत नहीं सुनना चाहता क्योंकि मैं उससे सही रहनों में, सही मायनों में नफ़रत कर रहा हूँ। कुछ आके मैं किताबें ढूँढता फिरूँ, उसकी लिखाइयाँ लिखते पढूँ, उसने कहाँ क्या-क्या, ये देखो उसने कहा मैं उल्लू का पट्ठा हूँ, ये उसने कहा जी मैं शराब पीता हूँ, उसके अलावा मैं ज़ानी हूँ। कौन लिखता है यार? अगर लिखता भी है तो भाड़ में जाए, वो नहीं भी लिखता तो भी भाड़ में जाए। मुझे उसके करैक्टर से कोई लेना-देना नहीं था, कोई शराब पीता था, नहीं पीता था। भुट्टो के बारे में कहते हैं, मुझे उसकी शराब से कोई गरज़ नहीं। वो हमारे रास्ते में आया, उसने हमारे लिए तकलीफ़ें, रुकावटें पैदा की। दैट्स इट। इतनी ही दुश्मनी है और उसपे मैं आज भी कायम हूँ। भाई आप लोग कौन हो? मिर्ज़ा साहब के बारे में हर किस्म की बातें गलत करके भई जितनी लानतान भेजी उसके बाद छोड़ दो। क्यों लेके आते हो उनकी चीज़ें? कि जी यहाँ उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूँ तो सही है, यहाँ गड़ी लड़कियों की बात है तो सही है। अगर वो कहते हैं जी कि मैं खुदा का नबी हूँ तो गलत है, मैं मसले इसलाम हूँ तो गलत है, मैं मसीह वक़्त का मसीह हूँ वो गलत है। मैं 23वीं सदी के एंड पे जो इमाम आना था उसकी वजह से इमाम महदी हूँ वो गलत है। सब बातें जो अलग ऐलान की गई, खुदा की बातें, खुदा का वही का नाज़िल होना, इल्हाम होना, कशफ वग़ैरह, हर रूहानी बात पे आपको मौत पड़ी हुई है। लेकिन जो लिखा हुआ हाथ से ज़्यादा लिखा, बकल लिखा, उनके अब देखो बेटा देख लो जी। और वो उल्लू का पट्ठा बेटा जो अपने बाप को कत्ल करने की भी प्लानिंग करता होता है और बाप को कत्ल कर भी देता है, वो भी हरामी ये नहीं लिखता जो उनके बेटे ने लिखा कि मेरा बाप पता नहीं क्या किया। मैं छोड़ दो, मैं वैसे मैं पढ़ना नहीं चाहता। तो ये कहते किस कदर घटिया और कुत्ता दिमाग है उन लोगों का, जो इस चीज़ों को सामने लेके आते हैं। इसका साफ मतलब है, पता है क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम कचरे के ढेर में जाते हो, जिसमें टिका के गंद बू आ रहा है, और उसको छान-छान के कहते हो हाँ यार ये भी खाने के काबिल है, ये भी खाने के काबिल है। भाई कचरा है तो भाड़ में भैं कचरा है। उसमें से ढूँढते क्या हो कि ये हम साबित करो जहन्नम में जाओ हमसे। मैंने यही तो कहा है, एक बताओ कि तुम लोगों ने इस बकवास वाहियती से एक अहमदी को भी कभी घसीट के अपने अंदर शामिल किया हो? किया होगा? 1, 10, 100 साल में 100 कर लिए होंगे, बड़ी बात है भई। जाओ भंगड़े डालो जाके। और 1 लाख से 2 लाख हर साल अंदर आ रहे हैं और तुम 100 भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो खुद सोचो किस कुत्ते काम में पड़े हो? सवाए अपनी आखिरत खराब करने की और कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अलग ही रहो।